मेरे प्यारे बच्चे, आज एक बहुत खास संदेश लेकर आया हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नाम का डंका कैसे बजेगा? हाँ, सही सुना आपने। बधाई हो, अब तेरे नाम का डंका बजेगा। आपकी मेहनत, आपकी लगन अब रंग लाने वाली है। सबकी बोलती बंद होने वाली है। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो चमत्कार खुद ब खुद आपके साथ होते हैं। याद रखें, यह समय आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। चमत्कार शुरू हो चुका है। ये वो पल है जब आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसे अनदेखा मत करना। जब अवसर आए तो उन्हें अपने हाथों से जाने मत देना। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे बाहर लाओ। इस समय को संजीदगी से लो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। याद रखो, सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम उठाना हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसे पार कर लेते हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो चलो, तैयार हो जाओ, अपने सपनों की ओर बढ़ो और वह चमत्कार खुद देखो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि सब लोग तुम्हें पहचाने और तुम्हारे नाम का डंका बजे। आपकी मेहनत का फल अब आने वाला है। तैयार रहो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारी हर खुशी आज से राख हो गई। अब तुझे रो रो कर दिन गिनने पड़ेंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। तूने छल किया मेरे साथ। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक आग की तरह है जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। यह भगवान शिव का संदेश है जो सीधे आपके अंतर्मन को छूता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि महादेव जो दया के सागर हैं, जो भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस संदेश के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझें और इसे एक ऐसी यात्रा बनाएं जो आपकी आत्मा को जगा दे। महादेव का यह संदेश कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक जागृति का आह्वान है। जब महादेव कहते हैं तूने छल किया मेरे साथ, तो वह सिर्फ आपके कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं। वो उस छल की बात कर रहे हैं जो आपने खुद के साथ किया। जी हाँ, हर बार जब आपने अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना किया, हर बार जब आपने गलत रास्ता चुना, हर बार जब आपने सत्य को झूठ से ढकने की कोशिश की, वह छल था। और महादेव जो आपके हर कर्म को देखते हैं, वह इस छल को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं? क्या आपने कभी रात को सोते वक्त उस खालीपन को महसूस किया जो आपके दिल में चुभता है? वो खालीपन, वो पछतावा, यही है वो राख जिसकी बात महादेव कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि महादेव का संदेश सिर्फ सजा नहीं देता, वह रास्ता भी दिखाता है। कर्म का नियम, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। महादेव का हर संदेश कर्म के नियम से बंधा है। वो कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राख हो गई क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपनी खुशियों को जलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वह आपको मौका देते हैं खुद को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का। सोचिए, उस पल को जब आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया, उस पल में आपको लगा होगा कि आप जीत गए, कि आपने दुनिया को मात दे दी। लेकिन महादेव देख रहे थे। और आज जब आप अपने जीवन में दुख, अशांति या असफलता महसूस करते हैं, तो वह उसी छल का परिणाम है। आप अकेले नहीं हैं। महादेव का संदेश सुनकर शायद आपका दिल भारी हो रहा हो, शायद आपको लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त, महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वो आपके हर आंसू को देखते हैं, वो आपके हर दुख को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में माथा टेक कर उस अनजाने सुख को अनुभव किया है? वह महादेव का स्पर्श है जो आपको बता रहा है कि अभी भी समय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं घटती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बार बार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने दोस्तों को ठगा और खुद को भी झूठे सपनों में उलझा लिया। एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, वह एक शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे, तुमने जो खोया वो तुम्हारा छल था। अब मेरे पास आ और सत्य को गले लगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। आज वो एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ, महादेव का संदेश साफ है। अब और छल मत करो, ना दूसरों के साथ ना खुद के साथ। अपने जीवन को देखो,
क्या आप वह इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन शांत हो? अगर नहीं तो अभी समय है। पहला कदम, आत्मचिंतन। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकालकर अपने आप से बात करें। पूछें, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। महादेव आपके मन की हर बात सुनते हैं, वह आपके साथ हैं। दूसरा कदम, क्षमा मांगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। अगर आपने खुद को धोखा दिया है तो अपने आप से माफी मांगे और फिर महादेव के सामने बैठकर कहें, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तीसरा कदम, कर्म सुधारें। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करें। किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और सबसे जरूरी, सत्य के रास्ते पर चलें। महादेव का संदेश सिर्फ पछतावे की बात नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम राख से उठ सकते हो, तुम अपने जीवन को फिर से सजा सकते हो। बस अपने दिल को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव का हाथ थाम लो। मैं आपसे एक छोटी सी चुनौती देता हूं। अगले 7 दिन तक हर दिन एक अच्छा काम करें। वह काम कुछ भी हो सकता है। किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना और हर रात महादेव को धन्यवाद कहें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और खुशी लौटने लगती है। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अगर महादेव का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके लिए महादेव का क्या मतलब है? आपने उनके साथ अपने जीवन में क्या अनुभव किया? और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। महादेव आपके साथ हैं। महादेव का संदेश कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें उनका प्यार छुपा है। वह आपको सजा नहीं देना चाहते, वह आपको जगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज अब भी इस पल में महादेव के सामने नतमस्तक हो जाएं। कहें, हे भोलेनाथ, मुझे अपनी शरण में लो और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जहां उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है, अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूं, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकल तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम ही आशीर्वाद देने आया हूं कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हों। तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है। और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहां आशीर्वाद विकृत प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने तुम्हें उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है, मेरे प्रिय बच्चे। और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें असहाय अभी बहुत आवश्यकता है।
तुम अपने आप को बहुत बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूं कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है, और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राण प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए मैं जानता हूं, अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूं, और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा